हेलो, हाउ आर यू। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग 11th वालों के लिए डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है जर्नल। और ये टॉपिक देखते ही 11th वाले बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि भैया अब क्या होगा। अरे टेंशन काहे को लेता है, ठीक है। अब जर्नल एंट्री बनाना है तो आपको पहले गोल्डन रूल्स आने चाहिए। इधर डेबिट रिसीवर है और क्रेडिट गिवर है। ये गोल्डन रूल्स आपको थोड़े से आने चाहिए। एंड डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस को डेबिट करो और इनकम्स को क्रेडिट करो। एंड सिमिलरली आपका मॉडर्न मेथड है कि भाई एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और ये रूल्स आ जाएंगे तो आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया की कोई भी जर्नल एंट्री आप बना सकते हो, ठीक है। तो एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट करो, कम होगा तो फॉर एग्जांपल अपने परचेज ऑफ एसेट है, परचेज ऑफ एसेट है तो परचेज ऑफ एसेट को क्या है, मान लो मशीनरी है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़। तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स अफेक्टेड जो आप चैप्टर नंबर 2 में लिख के करते हैं वो सब ओरली करना है। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ एसेट या मशीनरी, ठीक है। तो मैं एंट्री बोलूँगा कि सर मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट। तो मशीन कौन सा है, रियल अकाउंट, मशीन आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्या जा रहा है, कैश। तो अगेन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट ये दोनों, तो एक एसेट आ रहा है दूसरा एसेट जा रहा है, तो एंट्री बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो मैंने गुड्स खरीदा होता, फॉर एग्जांपल परचेजेस या गुड्स खरीदा है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹500। सिंपल है, परचेज नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है डेबिट कर, करेक्ट, खर्चा है तो डेबिट होगा और पैसा जा रहा है कैश अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री बनेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मान लो आई सोल्ड द गुड्स ऑफ ₹1,000, सोल्ड द गुड्स ऑफ वर्थ ₹1,000, तो सेल्स इज एन इनकम, सेल्स इज एन इनकम, तो सेल्स क्रेडिट होगा और क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बहुत सिंपल है। तो आप लोग, आप चाहे ट्रेडिशनल मेथड ले लो या मॉडर्न मेथड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो कॉलम बना रहे थे आपको क्या करना है, सिंपल है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, उसको अपना लैंग्वेज में समझना है, जैसे हिंदी या कोई भी लैंग्वेज में समझना है। एंड देन क्या आ रहा है क्या जा रहा है, जिसको आप बोलते हो टू अकाउंट्स अफेक्टेड, ये दिमाग में लेना है। उसके बाद आपको ये करना है, उसका गोल्डन रूल्स अप्लाई करना है, या ट्रेडिशनल या मॉडर्न जैसे भी आप करो, जो भी आपको अच्छा लगता है। एंड देन डेबिट करके उसको सीधा लिख देना है। 2 मिनट में 3 मिनट में तो आप पूरा जर्नल क्लियर कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने शेयर्स परचेस किया, ठीक है। तो मैं एंट्री लिखूंगा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट डेबिट व्हाट कम्स इन, शेयर्स आ रहा है तो टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्यों, पर्सनल अकाउंट है। तो मैंने क्या देखा, मेरे पास से क्या गया, तो पैसा गया, क्या आया, शेयर्स आ रहा है। तो शेयर्स का कॉमन टर्मिनोलॉजी है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट ये रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या जा रहा है मेरे पास से, बैंक, पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर। और अगर मेरे को मॉडर्न मेथड से करना है तो इन्वेस्टमेंट ये एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है तो मैं डेबिट करूंगा, और क्या जा रहा है, दूसरा एसेट जा रहा है तो क्रेडिट करूंगा। ऐसे हम लोग और कई एग्जांपल्स ले सकते हैं। मैं थोड़ा और एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूं। अगर आपने परचेस किया है गुड्स किसी पर्सन से क्रेडिट पे, कैश वगैरह नहीं दिए,
रिसीवेबल, पेएबल, रिसीव्ड, पेड ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो अब सिंपल है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ऐसा लिख दो। ए इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, सिंपल, एंड परचेज इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट कर लो। और अगर मेरे को मॉडर्न मेथड से यही चीज़ करना है, परचेस ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और मिस्टर ए ये लाइबिलिटी है तो क्रेडिट कर लो, ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर लो। आप कोई भी मेथड से करो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक एंट्री होती है जिसपे कुछ लिखना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल प्लेसिंग एन ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है, प्लेसिंग एन ऑर्डर ज़्यादा करके कॉलेज के एग्जाम्स में आने वाला वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। तो खाली प्लेस कर रहा है, बोल दिया इतना माल भेज देना, दैट इज नॉट एन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है? कोई भी चीज़ का एक्सचेंज, गुड्स वगैरह कुछ भी खरीदते हो बेचते हो, है ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी और मनीज वर्थ, चाहे खरीद रहे हो चाहे बेचो, कैसे भी करो, है ना। कितने टाइप का ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड बार्टर ट्रांजैक्शन। कैश में क्या होता है? पैसा आ रहा है और हम लोग माल बेच रहे हैं, या माल खरीद रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि ज़्यादा करके रिसीव्ड, पेड ऐसा वर्ड नहीं दिया रहता है, आपको दिया रहेगा सामने वाले का नाम, इससे मैंने उधारी में खरीदा, आई परचेज 500 रुपीज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा बोला नहीं है कि भाई हम लोग ने ये किया वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी किया है, समझा। तो सिंपल है, मिस्टर ए का नाम लिख दो कैश की जगह, सिंपल। अगर मैंने क्रेडिट पे बेचा है डेटर को मैंने क्रेडिट पे बेचा, तो सेल्स इज एन इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो लिखो टू सेल्स। और डेटर इज एन एसेट, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, या तो डेबिट द रिसीवर, तो मिस्टर ए लिख दो, हो गया, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट। जर्नल ना बहुत सिंपल है, आपको गोल्डन रूल्स आना चाहिए। व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड जब आपको जर्नल करना है? बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, ट्रांजैक्शन को एकदम सिंपल वर्ड्स में पढ़ के लो, मीनिंग वगैरह। उसके बाद आप क्या करो, उस ट्रांजैक्शन में क्या आया क्या गया दिमाग में फिट कर लो, कौन से टाइप के अकाउंट है वो, टाइप्स ऑफ अकाउंट देख लो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कैश और परचेस किया मैंने कैश में, या परचेज मशीनरी फॉर कैश, तो आई रिकॉर्ड एसेट का नाम, तो मशीनरी और कैश मैंने लोकेट कर लिया। या मैंने उधारी में खरीदा है तो मिस्टर ए का नाम लिख लूँगा कैश की जगह। तो मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर है, ट्रांजैक्शन को पढ़ो, फिर क्या आ रहा है क्या जा रहा है, अकॉर्डिंगली कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं उसका टाइप्स, और डेबिट क्रेडिट कर लो गोल्डन रूल अप्लाई करके या मॉडर्न मेथड करके, दैट्स ऑल। इतना ही है जर्नल एंट्री, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।